सो हे गाइस, तुम देख रहे हो वीकली और आज हम लोग सीख रहे हैं बेसिक म्यूज़िक थियोरी। कोई नहीं, हम लोग आज तुम्हें बहुत सारा बेसिक चीज़ें सिखाएंगे। सो यू आर ऑन माई बैंड लैब पेज और हम लोग यहाँ पे ये चीज़ें हम लोग अभी सीखने वाले हैं। इंडेक्स आ गया, डन। चलो अभी हम लोग करते हैं शुरू। पहला वाला क्या चीज़ है हमें जो सीखना है? पहला है कि हम लोग को जानना है कि की क्या होता है, कि नोट क्या होता है। एक नोट क्या होता है? जो तुम म्यूजिक नोट प्ले करोगे, जैसे ये या ऐसे या ऐसे, ये सारे नोट्स हैं और इन नोट्स को एक तरीके से दिया जाता है, लाइक देयर इज नेम्स फॉर इट। तो पहले दो सेक्शन में डिवाइड है। तो पहला है तुम्हारा ये ब्लैक नोट्स एंड वाइट नोट्स। वाइट नोट्स एंड ब्लैक नोट्स में ये फ़र्क है। ब्लैक नोट्स में क्या है, शार्प लगता है कि फ्लैट लगता है, फ्लैट नोट फॉर वन स्पेसिफिक नोट। सो यहाँ पे तुम्हें सारा नोट्स मिल गए होंगे। कहीं पर नोट डाउन कर लो या फिर अपने कीबोर्ड में कि एक नोटबुक कहीं पर भी नोट डाउन कर लो कि स्क्रीनशॉट ले लो। नाउ यहाँ पे जो तुम देख रहे हो, यहाँ पे है तुम्हारे सारे नोट्स। अभी शार्प और फ्लैट क्या है? शार्प क्या है? अगर एक स्पेसिफिक नोट है, मान के चलते हैं कि इट्स सी के जो नेक्स्ट वाला होगा, जो नेक्स्ट ब्लैक उसका पैरेलल जो नेक्स्ट वाला ब्लैक नोट होगा वो शार्प होगा, और जो उसके नेक्स्ट जो एक स्पेसिफिक नोट का पिछला वाला एक ब्लैक नोट है तो फ्लैट होगा। जैसे अगर सी शार्प है वो सी के बाद है, और डी फ्लैट क्या है, सी शार्प के बाद है, मतलब डी फ्लैट मतलब डी के पहले, वैसा। और तुम सोच रहे हो कि व्हाट अबाउट द नोट्स ओवर हियर एंड हियर? फ्लैट नहीं होता है, शार्प या फ्लैट नहीं होता इन दोनों के बीच में, क्योंकि वहाँ पे है ही नहीं। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है तुम्हारा एक स्केल क्या होता है? तो पहले की क्या है, की स्केल क्या है? स्केल क्या होता है कि जब तुम एक स्पेसिफिक कॉमन 7 नोट्स लेके तुम एक पर्टिकुलर रिदम बनाते हो जो कंसिस्टेंट है और जो वो की या उसमें फॉल इन होता है। जैसे अगर हम लोग सी का की लेंगे तो ये होता है एक स्केल। तो तुम इस स्केल को तुम दूसरा टर्म भी दे सकते हो, ऑक्टेव इज द करेक्ट टर्म। सो यहाँ पे जो तुम्हारा सात सेट है, तो तुम्हारा ऑक्टेव क्या होता है? तो तुम्हारा जो जिस लेवल में हो वो तुम्हारा नंबर है। ऑक्टेव 1, ऑक्टेव 2, ऑक्टेव 3, ऑक्टेव 4 क्या है? जितना ज़्यादा नंबर बढ़ेगा उतना ज़्यादा पिच्ड अप वर्जन होगा ऑफ द सेम कीज। मतलब एक की रहेगा, सेम नोट्स रहेंगे पर लेकिन हायर पिच फॉर्मेट में रहेगा। जैसे यहाँ पे तो ये सेकंड टोन में है, दिस इज ऑक्टेव। तो तुम्हें डिफरेंस आ गया होगा। तो अभी हम लोग यहाँ वापस आते हैं और नेक्स्ट आता है जो तुम्हारा है मेजर एंड माइनर। अगर तुम लोग गाना कभी सुनते हो कि कोई भी म्यूजिशियन चैनल देखते हो तो तुम्हें हमेशा कंफ्यूज होता है कि मेजर माइनर वो क्या होता है। क्या है ना, इट्स इजी। क्या है कि अगर मेजर ढूंढ रहे हो, मेजर को तुम एज जनरल में कह सकते हो हैप्पी नोट्स या हैप्पी सेट्स, एंड माइनर को कह सकते हो सैड। तो मतलब मेजॉरिटी, इट्स लाइक इलेक्शन, मेजॉरिटी पीपल वोटेड फॉर मोदी, वो लोग खुश हैं, और जो माइनॉरिटीज़ है जो मोदी को वोट नहीं किए वो उदास हैं। अभी मैं तुम्हें बताता हूँ कि इससे पहले शुरू करूँ कि इन दोनों का कॉमन डिफरेंस, इनका डिफरेंसेस क्या है, मैं पहले तुम्हें दो शब्द को इंट्रोड्यूस करता हूँ। पहला है एक सेमीटोन और दूसरा है होल टोन। तो सेमीटोन क्या है?
एक कदम आगे, और द नेक्स्ट consecutive note of a particular की, मतलब पर्टिकुलर नोट, द consecutive नोट। जैसे मानो कि मैं सी दबाया, इसका नेक्स्ट जो consecutive है वो है सी शार्प, वो होता है सेमीटोन। होल टोन क्या है? दो सेमीटोन को मिला के एक होल टोन होता है, मतलब 50-50 करके एक होता है। तो अगर ये हमारा मेन नोट है सी, तो इसका होल टोन क्या है? दो कदम आगे, तो मतलब सी शार्प के बाद ये, तो ये होता है। अभी हम लोग इसको कैसे जानेंगे कि इनका पैटर्न क्या है? अगर तुम्हें बहुत सारे कीज का अगर ढूंढना है जवाब, तो इसको नोट डाउन कर लो। क्या है? सी मेजर इज द इजीएस्ट। सारे वाइट नोट्स जो है उसको ग्लाइड कर सकते हो। इतने हैं तुम्हारा नोट्स। अब तुम्हें एक पर्टिकुलर पैटर्न दिखेगा इसमें। क्या है? सी है, डी, तो मतलब एक होल नोट, फिर ई आता है एक और होल नोट, देन एक सेमीटोन, then whole tone, then another whole tone, then another whole tone, then semitone। मतलब जहाँ पे ब्लैक नोट्स हैं उस पे होल टोन लगा दो। होल टोन सेमीटोन, होल टोन सेमीटोन। इसका माइनर कौन सा होगा? माइनर क्या है? इट्स लाइक मेजर का एक और रिलेटिव की है। इट्स जस्ट रिलेटिव की ऑफ मेजर एंड वाइस वर्सा। सो क्या होता है, अगर तुम इस सी को लोगे तो इसका माइनर क्या होगा अभी मैं बताता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। तो 3 सेमीटोन पीछे चले जाओ, या फिर या फिर उसी की के 2 स्टेप पीछे चले जाओ, तो सी का माइनर होगा ए माइनर, वैसा। नाउ अब नेक्स्ट क्या है तुम्हारा? ये हो गया। अब माइनर का साउंड ये होता है। तो मैंने अभी माइनर देन फिर मेजर दबाया है। अब तुम्हें जनरल डिफरेंस पता चल गया है। अभी क्या आता है? कॉर्ड्स। सो कॉर्ड क्या होता है? तो क्या होता है कॉर्ड? क्या होता है कि जब तुम कुछ स्पेसिफिक नोट्स को तुम एक साथ बजाते हो टू मेक अ ब्यूटीफुल साउंड। जैसे कोई कॉर्ड होता है, मतलब इट्स लाइक कॉयर, सब लोग एक साथ गाते तो सबका पिच डिफरेंट रहता है, और जब तुम गाओगे तो वो थोड़ा फील आता है कि कोई साथ मिलके गा रहा है। सिमिलरली कीबोर्ड और उसमें कॉर्ड्स होता है, जैसे ये सी मेजर, ये होता है एक कॉर्ड। तो इसके साथ हम लोग क्या कर सकते हैं? क्या है, जब तुम वो तुम सेकंड लास्ट सेट, जब तुम सेट के लास्ट में आते हो बी में, तो तुम तीनों एक साथ के जगह यहाँ पे क्या है, तो क्या है, मैं बजाता नहीं में ना, ये दबाना है, तो तुम्हें एक नोट आगे रखना पड़ेगा। दैट्स इट। सो इसमें क्या है, अगर तुम्हें कोई कॉर्ड बनाना होता है तो तुम मेजर और माइनर में वापस डिवाइड कर सकते हो। सेम डिफरेंस है हैप्पी एंड सैड। तो तुम्हें वो अगर थोड़ा सटल है, एक नोट का डिफरेंस है पर लेकिन पूरा वाइब चेंज हो जाता है। यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर पैटर्न है। द बेस नोट एंड द एंड नोट सेम है, द मिडिल नोट ऑलवेज चेंजेस बाय 1 स्टेप। तो क्या, 2 होल टोन लोगे आफ्टर द बेस नोट तो तुम्हारा मेजर होगा, या अगर तुम 1.5 होल टोन लोगे तो तुम्हारा माइनर होगा। सो तुम 2 कीज बजा के भी तुम कॉर्ड बना सकते हो। तुम्हें एंड नोट की ज़रूरत भी नहीं पड़ता है कुछ गानों में।
अब तुम्हें ये मिल गया। अब नेक्स्ट क्या है, ये जो ऊपर का मेन्यू है, जनरली तुम्हें ये वाला नंबर सेगमेंट तुम्हें समझना नहीं है, पर लेकिन तुम्हें इजी में समझा देता हूँ कि क्या है। ये जो ये है, दिस इज सिग्नेचर बार। ओके, तो ये सिग्नेचर बार जो है तो तुम्हारा जो रेशियो में है, अभी मैं थोड़ा जूम इन करूँगा तो यहाँ पे एक सेकेंड, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो ग्रे ग्रे बॉर्डर्स है वो एक सेट है। सो 1 2 के बीच में जो है दैट इज कॉल्ड वन सेट या फिर वन बीट। सो ये 4x4 क्या है, 4 मतलब इसमें कितने रेशियो में ये ग्रे होंगे, कितना टाइम लगेगा जनरली अगर तुम देखोगे। ऊपर वाले में क्या है, कितना ज़्यादा कितने ग्रेज होंगे, मतलब कितने हिस्से में बटेगा। और एंड में क्या है, ये जो कि वो कितने रफ्तार में काउंट करेगा। अगर मैं 4x4 हूँ तो ऐसा होगा 1 2 3 4, एक रिदमिक 4 है जो बेसिकली 90% ऑफ द सॉन्ग होता है। कुछ गाने में 4x8 होता है, मतलब क्या है कि 8 हिस्सा डिवाइडेड होता है इन 4 पार्ट्स, इन 4 पीसेस वैसा। तो उसी तरह हम लोग मेजरली 4x4 में ही गाना बनाते हैं। कुछ एक्सेप्शनल है, जैसे स्टक विथ यू बाय अरियाना ग्रांडे, वो 6x8 है, वो थोड़ा अजीब बीट टाइप का गाना है, मतलब बीट के हिसाब से बोल रहा हूँ। सो फिर यहाँ पे आता है BPM। BPM क्या है, जस्ट लाइक ये जो 1 और 2 जो सेट है वो कितने बार वो होगा, कितने बार वो सेट होता रहेगा इन 1 मिनट। जितना छोटा नंबर होगा उतना स्लो होगा। जैसे अभी मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, अभी मैं एक ड्रम रैक लेता हूँ, तो ये होता है 120 बीट्स में। अभी मैं मान लो मैं उसको घटा देता हूँ टू 68, you know what, I'll go for 69. nice so यहाँ पे वापस अभी प्ले करूँगा। अपने आप स्लो हो जाता है बीट, तो वैसा होता है, दैट इज बीट्स पर मिनट, मतलब कितने बार स्नैप्स होता जाएगा, दैट्स इट। सो ये है तुम्हारा जनरल कॉन्सेप्ट। तो अगर तुम इस वीडियो को अच्छे से समझ गए तो तुम इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और मैं अगले वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए अलविदा। तू धूप है जम से बिखर, तू है नदी बेखबर, बह चल कहीं उड़ चल कहीं, दिल खुश जहाँ तेरी तो मंजिल है वही। क्यों इस कदर हैरान तू, मौसम का है मैं मान तू।